नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नोत्तरी हल करेंगे यात्रा साहित्य पर। अगर आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो हम डिस्क्रिप्शन पर हम लिंक दे देंगे, आप लोग जरूर जुड़ें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है कि यात्रा वृत्त विषयक इनमें से कौन सी रचना भरतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो भरतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा कौन सी यात्रा वृत्त नहीं लिखी गई थी? तो ब्रज यात्रा यह नहीं लिखी गई थी। 51 नंबर प्रश्न है कि विलायत यात्रा किसकी रचना है? तो यह रचना प्रताप नारायण मिश्र जी की है। राइट आंसर ए हुआ। 52 नंबर प्रश्न है कि भरतेंद्र हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो कविवचन सुधा में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है लंका यात्रा का विवरण किस रचनाकार ने लिखा था, बताना है। तो यह गोपाल राम गहमरी ने लिखा था। राइट आंसर डी होगा। 54 नंबर का प्रश्न है कि मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया था? तो यह कठगोदाम से तिब्बत तक की यात्रा का वो विवरण दिया था। 55 नंबर का प्रश्न है यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए राहु संस्कृतिया ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो यह घुमक्कड़ शास्त्र रचना की थी। 56 नंबर प्रश्न है अरे यायावर रहेगा याद, यह रचना किसकी है? तो यह आगे द्वारा रचित रचना है। 57 नंबर का प्रश्न है कि यात्रा वृत्त के लेखक के रूप में इनमें से कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? तो यह आगे जी प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है। राइट आंसर डी होगा। 58 नंबर प्रश्न है उड़ते चलो किसकी रचना है? तो यह राइट आंसर राम वृक्ष बयानीपुरी की रचना है। 59 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना राहु संस्कृत्यान द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो यह रचना कौन सी राहु संस्कृत्यान ने नहीं लिखी थी? तो पैरों में पंख बांधकर यह रचना इन्होंने नहीं की थी। 60 नंबर प्रश्न है कि जय अमरनाथ यात्रा वृत्त की लेखक कौन है? तो यह राइट आंसर होगा यशपाल की रचना है। 61 नंबर प्रश्न है इन यात्रा संस्मरणों में निर्मल वर्मा की रचना कौन सी है? तो 61 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी चीड़ों की पर चांदनी। 62 नंबर प्रश्न है विष्णु प्रभाकर की यात्रा वृत्त इनमें से कौन सी शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो यह हंसते निर्जन दहकती भक्ति के नाम से प्रकाशित हुआ था। 63 नंबर प्रश्न है किन्नर देश में यात्रा वृत्त किसकी रचना है? तो यह राम संस्कृत्यान की रचना है। और 64 नंबर प्रश्न है यात्रा साहित्य इनमें से किसने नहीं लिखा था? तो किसने नहीं लिखा था? तो 64 नंबर का राइट आंसर श्रीकांत ने नहीं लिखा था। 65 नंबर प्रश्न एक बूंद सहसा उछली का लेखक कौन है? तो 65 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी आगे है। और इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो 66 नंबर का राइट आंसर होगा ठेले पर हिमालय, यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। सफरी झोले में किसकी रचना है? 67 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यह अजीत कुमार की रचना है। 68 नंबर प्रश्न है पैरों में पंख बांध के किसकी रचना है? तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। राइट आंसर सी होगा। 69 नंबर प्रश्न है मोहन राकेश का यात्रा वृत्त किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, बताना है। तो यह आखिरी चट्टान नाम से प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर डी होगा। ए रही आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।